Hello बच्चों, let's see this question. There is a circular tube in a vertical plane. Two liquids which do not mix and the density of D1 and D2 are filled in the tube. Each liquid subtends 90-degree angle at center. Radius joining their interference makes an angle alpha with the vertical ratio of D1 upon D2 is. क्वेश्चन में एक ट्यूब है, उसको वर्टिकली रखा है, उसमें दो लिक्विड है जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। दोनों सबमर्ज नहीं हो रहे हैं। हमसे पूछा है कि दोनों की रेडियस दोनों की डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये वाला एंगल, ये जो है ये 180 डिग्री है, ये और ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। यदि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा दे रखा है। फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं यहाँ से, ये जो वर्टिकल लाइन है उसके परपेंडिकुलर। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के सब 90 डिग्री पे, सेगमेंट जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इक्वल हाइट पे, मतलब सरफेस रेफरेंस से इक्वल हाइट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो ट्यूब के इस साइड से और ट्यूब के इस साइड से क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो थोड़ा हम इसको मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहेगा। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी होगा, ये पॉइंट डी है एंड ये वाला पॉइंट ई है। तो हमारे पास जो वर्टिकल हाइट होगी वो ये वाली होगी एक तो, दूसरा जो वर्टिकल हाइट होगी वो ये होगा, तीसरा वर्टिकल हाइट ये वाला होगा एंड ये वाली वर्टिकल हाइट होगी लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम सबसे पहले सारी हाइट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हाइट जो एच ए बी है, सॉरी, हाइट जो एच ए बी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो डी1 लिक्विड है उसकी जो हाइट होगी एच ए बी, वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि ट्यूब का रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, यदि ये रेडियस आर है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आर कॉस 90 माइनस अल्फा आएगा। आर कॉस 90 माइनस अल्फा मीन्स ये वाली जो है, हम देख लेते हैं, ये वाला जो हाइट है वो आर कॉस 90 माइनस अल्फा आने वाला है, मतलब आर साइन अल्फा। टोटल ये लेंथ आर है तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो आर माइनस आर साइन अल्फा हो जाएगा। तो एच ए बी जो होगा वो आर माइनस आर साइन अल्फा होगा। ठीक है, फिर हाइट देखते हैं, एच डी हाइट देखते हैं। डी हाइट में देखोगे तो हमें ये वाली हाइट लेनी है, ये रेडियस आर दे रखी, ये आर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस अल्फा, तो ये वाला कंपोनेंट आर साइन अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा। क्लियर। अब ये वाला हाइट देखते हैं, वर्टिकल हाइट, ये रेडियस आर दे रखी है, ये कंपोनेंट आर कॉस 90 माइनस अल्फा होगा, ये कंपोनेंट आर साइन 90 माइनस अल्फा, दैट मीन्स कितना हो गया, आर साइन 90 माइनस अल्फा मतलब आर कॉस अल्फा। तो एच डी सी जो होगा वो आर कॉस अल्फा हो जाएगा। सॉरी, लास्ट में बचा ये बी सी वाला हाइट जो बचेगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो ये कंपोनेंट आएगा आर कॉस अल्फा, तो ये कितना बचेगा, आर माइनस आर कॉस अल्फा। सो एच बी सी इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा। सारी वर्टिकल हाइट आ गई। अब जो पॉइंट बी है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से नेट प्रेशर क्या आना चाहिए, सेम। ये वाला ए पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, यहाँ से ई पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड पॉइंट पे देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से पी नॉट प्लस ए बी हाइट की वजह से डेंसिटी ऑफ लिक्विड डी1 इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितना आया था, आर माइनस आर साइन अल्फा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में और कोई नहीं है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो ये जो प्रेशर होगा वो राइट हैंड साइड के नेट प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम हाइट, ये पॉइंट बी है वो दोनों साइड से सेम हाइट पे आ रहा है रेफरेंस से। अब यहाँ पे तीन हाइट आ रही है जिसमें दो लिक्विड है। पहले बीसी वाला लिखते हैं, तो बीसी वाला में देखोगे तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है, पहले ई पॉइंट से लिखते हैं, तो ई पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट की वजह से पी नॉट प्लस, फिर डीई का लिखेंगे तो डीई में डेंसिटी है डी टू, ये हो जाएगा डी टू इंटू जी, और उसकी हाइट डी जो दे रखी है वो आर साइन अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा प्लस
फिर आते हैं डीसी हाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे भी डेंसिटी कौन है, D2, तो ये हो जाएगा D2G, और उसकी हाइट है R cos अल्फा। ठीक है, लास्ट में एक बचेगा जो D1 डेंसिटी का है, वो हो जाएगा D1G इंटू उसका हाइट जो दे रखा है वो कितना है, BC जो हाइट दे रखी है वो है R माइनस R cos अल्फा। क्लियर? दोनों साइड से प्रेशर को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। अब पी नॉट जो दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से देखोगे इस इक्वेशन को, तो जी सब में कॉमन आ रहा है, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आर भी सब में कॉमन आ रहा है, तो आर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें इक्वेशन जो मिलेगा वो रहेगा d1 इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू d2 साइन अल्फा प्लस d2 कॉस अल्फा प्लस d1 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक, हमें d1 अपन d2 का रेशियो फाइंड करना है, तो d1 को दोनों को एक साइड करेंगे, d2 दोनों एक साइड करेंगे। तो जैसे d1 को इस साइड लाओगे तो d1 को यहाँ कितना हो जाएगा, d1 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू d2 मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। d1 अपॉन d2 का रेशियो फाइंड करना है, तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस टेन अल्फा, डिवीजन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फा। सो और फाइनल आंसर इज, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा, इनकरेक्ट। 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, इनकरेक्ट। 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा, ये करेक्ट है। 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज डी। बेस्ट ऑफ लक।